आज माता देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। और भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही माता देवकी का कारागृह मंदिर बना, हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सरकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सरोभगम। चतुर्भुज रूप धर करके प्रभु दर्शन दे रहे हैं। मां आ गया तुम्हारे कष्ट को दूर करने। देव की मां बोली, प्रभु अहो भाग्य जो आपका प्रागट्य इस दासी के गर्भ से हुआ, पर सरकार मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं आपसे दुलार नहीं कर पा रही, प्रेम नहीं कर पा रही, स्नेह नहीं कर पा रही। तो भगवान बोले, मां चिंता मत करो, सब कष्ट दूर होंगे। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकार, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष आज मेरे यहाँ आया है, मेरा हो भाग्य है। भगवान ने कहा हमें यहां से नंदगांव ले जा करके रख दो। जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, वसुदेव जी ने हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, द्वार खुल गए, ताले खुल गए। वसुदेव जी यमुना पार करके पहुंचे नंद भवन में। यशोदा के बगल में लाला को लिटाया, एक कन्या को देखा तो लेकर के आ गए। कन्या को देख करके मन में सोचा कहीं इसके महाराज, उस कन्या को जैसे ही वसुदेव जी ने देवकी की गोद में रखा, कन्या ने उच्च स्वर में रुदन करना शुरू किया। और जैसे ही वह कन्या रोती है, तुरंत कंस की नींद खुल गई। भागता भागता कंस आया, देखा ये तो कन्या है, पर सोचा कहीं कन्या के गर्भ से ना मेरा काल हो जाए। तो ज्यों पैर पकड़कर जमीन पर पटकने को किया, हाथ से वह कन्या छूटकर स्वर्ग में अष्टभुजा रूप में परिणित हो गई। ए दुष्ट, तुझको मुझे मारने से क्या मिलेगा, तुझको मारने वाला तो कहीं आ गया। आओ अब हम सभी नंदगांव की ओर चलेंगे, जिसका आप लोग बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाबा नंद जी गोकुल के राजा हैं। कहां के राजा हैं? वो वहां रखिए, गोकुल के राजा हैं। नंद जी के महाराज दो बहनें हैं। रुकना रुकना सरकार, दीदी अभी रुक, उधर नहीं, इधर देखो सामने। हेलो हेलो, इधर 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 इधर, इधर। मौके से चूक जाओगे आप लोग। हाँ इधर इधर देखना, पीछे नहीं देखना। हाँ इधर देखना सामने। हाँ। बोलो राधे राधे। आएंगे, यहीं आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब्र रखो, धैर्य रखो। नंद जी को महाराज घर में कछु चीज की कमी ना है, खूब माल पानी है चकाचक ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन घर में कोई संतान ना है, लाला ना है, पुत्र ना है। अब लगनो लगो भैया, चौथो पना गयो, एक नेक लाला को मोहड़ो और देखवे कि ताई मिल जातो तो आनंद है जाएगो। तो पंडित जी आए, महाराज कछु कृपा करो। बोले यजमान जी कछु चीज की कमी थोड़ो है आपके घर में, खूब यज्ञ पूजा पाठ करो, घर में आ जाएंगे गोपाल जी। बोले महाराज तो फिर आप जो कहोगे करेंगे, करो। अब महाराज रोज खूब यज्ञ होवे, खूब ब्राह्मण प्रसादी जी में खूब चकाचक महाराज अनुष्ठान हुए, दूध दही की नालियां बहे। अब सबको लगनो लगो, लाला होएगो, लाला होएगो, लाला होएगो। तो नंद जी की दो बहनें, नंद रानी जी की ननंद, एक को नाम नंदा, दूसरों को नाम भैया। ब्याह तो दोनों को खूब बढ़िया चकाचक घर में भयो है, कछु चीज की कमी ना है। लेकिन महाराज दोनों ही 6 महीना पहले से घर में आके डेरा डाल ली। सोची भाभी जी बड़ी दयालु हैं, अगर कहीं लाला को जन्म है गयो ना है, तो भाभी जी के गले में एक मोटो मोटो हार है। कहा नाम है वह हार को? बौद्ध वालों अब तो पहचान गए होगो वह हार को नाम। बुआ जी कौन सो हार? नौलखा। बोले कहीं लाला को जन्म है गयो तो वाह मोटो मोटो हार हमी को तो मिलना है। सो 6 महीना पहले से दोनों डेरा डाल ली। आज नंदा सुनंदा जग गई। एक बोली बहन कहा बात है, आज इतनी देर है कि भाभी अभी तक घर से कमरे से बाहर ना निकली। बोले चल खिड़की से झांक के देखें
खिड़की से झांक के देखा तो एक नेक से छोरा महाराज जी किलकारियां भर रहा है। सुनंदा बुआ बोली बहन देख, अरे देख। नंदा बोली मुंह में हाथ धर के, अरे सारी इतनी हल्ला ना कर, सारी गांव वाले जग जावेंगे, सुन लेंगे सारी महाराज आनंद, और वह 9 लाख भी कैंसिल है जाएगा, फिर बाद में मत कहना। बोले कहा करें, कुर्सी इधर इधर बिरंची भाई, इधर इधर किनारे में इधर। बोलो राधे राधे। तो महाराज कथा कहती है दोनों धीरे धीरे गई। देखी बहन मोह तो बड़ो सुंदर है, लड़ुआ सो मुंह है लाला को, पर कहीं ये लाली तो ना है। क्यों भैया लाली में क्या दिक्कत है? बोले और तो कछु दिक्कत ना है, पर कैंसल हो जाएगा बुआ जी। तो कहा कि हो जाए? बोले एक बार देखें। तो महाराज पर जो चदरिया उड़ी थी लाला के ऊपर, वाको उठाया, मोह देखा, फिर ढक दिया। एक ने की बहन देख कितना सुंदर मोह है, कितना प्यारो मोह है। दूसरी ने पूरी चदरिया हटाई, सुधी कह रही लाला है कि हो, फिर मुंह में चुप, तुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है, चुप रहा। बाबा के पास पहले जाके बधाई लेके आवेंगे। दोनों पहुंची, नंदा सुनंदा। नंद बाबा जी जब कर रहे थे गौशाला में, अब ही तो भयो ना है, जाने कब होएगो, 75 के तो है गयो, अब ही तो भयो ना है। सुनंदा और नंदा पहुंची, बाबा बधाई हो। अब तो बाबा की हार्ट बीट और महाराज फास्ट हो गई। अरे भगवान काय बात की बधाई? पर पहले जे तो बता, मुझे कहा देगो? 75 वर्ष के बाबा महाराज इतने उत्तेजित और उत्सुक हो गए। अरे बता, जो तू कहेंगी सो देवेंगे, पर बता तो कहा भी हो। बोले ऐसा ना बतावेंगे, पहले पक्की कर लेंगे महाराज। आजकल के लोग बड़े खतरनाक हैं, जब तक काम नहीं होता खूब प्रॉमिस करते, काम होती दीदी गायब। हमने महाराज बहुत लाइफ में धोखे खाए हैं, इसलिए महाराज अब तो अपन भी पहले करार करते हैं, फाइनल हो, सब हो जाता है, हमारी भागवत धरी रह जाती है महाराज। हम इंतजार करते रहते हैं, अब तो छोरा हो गया, भागवत होगी। छोरा महाराज शादी लायक हो गया और हम भागवत के लिए बैठे ही है। बोलो राधे राधे। तो महाराज आजकल के भक्तों का कोई ठिकाना नहीं है, काम बने तो फिर काम करो भी, है ना। लेकिन महाराज सब भूल जाते हैं, ये दुनिया बड़ी बदलू, दल बदलू है। तो सुनंदा वो नंदा वो बोले हम ऐसे ना मानेंगे, पहले करार करेंगे। देखो उस जमाने कितनी होशियार थी। और महाराज पंडित आदमी बहुत जल्दी यजमानों की बातों में आ जाते हैं। अब हम भी सावधान हो गए, अब हम जल्दी नहीं कोई करार करते, हम कहते पहले निर्णय क्या होगा। और अब तो हम कागज में भी लिखवा लेते हैं कि 10-20 साल बाद जब भी हो तो वो बात फाइनल हो सके। बोलो राधे राधे। तो नंद जी ने कहा बता। बोले ऐसो ना, पहले करार करो, कहा मिलोगा मौको। नंद बाबा ने महाराज अपनी तिजोरी की चाबी लेकर धर दी, जो तो कि निकालनो हो या खजानों में से निकाल लो, हाँ, जो तो कुछ निकाल लीजिए। नंद पर बता कहा भयो, ये तो बता। नंदा और सुनंदा समझ गई बाबा को अब इतनो इंतजार करानो ठीक नहीं है। बाबा बड़ी देर से उत्सुक है रहे हैं, इसलिए अब बता देते हैं। तो नंदा और सुनंदा ने कही बाबा आपने इतने जो यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने व्रत किए, इतने तप किए, इतने साधन किए, इतने जतन किए, उन सबको फल भयो है। अरे भगवान जे सब छोड़ बता का भयो? बुआ बोली लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो।